एक तरफ सीएम योगी किसी भी तरह के उपद्रव का माहौल या माहौल बिगाड़ने की साजिश पर लगाम लगाने की कोशिश में जुटे हैं, तो वहीं काशी से सामने आई एक तस्वीर अब देश भर में बहस का केंद्र बन गई है। गंगा के बीच नाव पर इफ्तार और कथित तौर पर गंदगी फैलाने के आरोपों ने आस्था और व्यवस्था दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन सियासत भी तेज है। महादेव की नगरी काशी के लिए गंगा सिर्फ नदी नहीं बल्कि आस्था का केंद्र है। काशी के किनारे बहती गंगा का पानी जीवनदायिनी भी है और मोक्षदायिनी भी। काशी में गंगा के 88 घाट हैं, जहां सुबह शाम दिन रात पूजा पाठ और अनुष्ठान होते रहते हैं। लेकिन मंगलवार को काशी से ऐसा वीडियो सामने आया जिसने करोड़ों सनातनियों की आस्था को करारा आघात पहुंचाया। इस वीडियो में कुछ मुस्लिम युवक बीच गंगा में इफ्तार करते नजर आ रहे हैं। नाव में बाकायदा दस्तरखान बिछाकर खानपान किया जा रहा है। आरोप है कि इस दौरान फलों के साथ साथ चिकन मटन के अवशेष भी गंगा में फेंके गए, जिससे हिंदू संगठन और साधु संत भड़क गए। इस प्रकार से ये किया गया है और गंगा जी के स्थान पर या गंगा नदी के किनारे मांस के टुकड़े फेंके गए इफ्तारी के बाद, इससे निश्चित रूप से हम लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। और मैं मांग करूँगा पुलिस प्रशासन के जो भी इस तरह के लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की भावनाएं आहत करते हुए, उनको दंडित किया जाना चाहिए। जिस प्रकार इन गौ भक्षकों का हाल योगी जी ने किया था, अब इन गंगा का अपमान करने वालों का भी हाल जल्दी योगी जी करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। विवाद बढ़ा तो वायरल वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई और गंगा में इफ्तारी करने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब इस पूरे मामले पर सियासत शुरू हो गई है। गंगा को दूषित करने वालों और हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने वालों का बचाव किया जा रहा है। विपक्षी पार्टियां पूछ रही हैं कि क्या गंगा में नाव पर इफ्तार करना मना है? क्या गंगा नदी किसी विशेष धर्म की है? क्या यही है सबका साथ सबका विकास? पानी तो सबका है ना, गंगा सबकी है ना। तो ये गंगा क्या एक धर्म की है क्या? गंगा सबकी है। गंगा की पवित्रता को बरकरार रखना चाहिए, सबकी जिम्मेदारी है। गंगा में नाले गिर रहे हैं, उसके ऊपर भी बात कर लो कि गंगा के अंदर सारे नाले सीधे डाले जा रहे हैं, उसके ऊपर एफआईआर कराओ ना। इन सियासतदानों की दलील है कि गंगा को प्रदूषित करने वालों पर एफआईआर क्यों नहीं होती, और हिंदू संगठनों का ये विरोध महज सियासत से प्रेरित है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर मुस्लिम युवकों को गंगा के बीच में ही रोजा क्यों तोड़ना था? जब खाने में नॉनवेज था तो उसे गंगा में क्यों फेंका गया? क्या ये जानबूझकर सनातनी आस्था से खिलवाड़ नहीं है? ये सवाल सिर्फ सनातनियों का नहीं है, बल्कि उन मुसलमानों का भी है जो अपने मजहब के साथ दूसरे धर्म का भी बराबर सम्मान करते हैं। चार पार्टी से ऐतराज नहीं है, आप गंगा में करें, समुद्र में करें, यमुना में करें, कहीं करें, लेकिन आप उसको जिस देश में रह रहे हैं वहां के हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है कि हमारी गंगा माँ दर्जा देते हैं, माँ का दर्जा, उसमें आप मीट को कैसे फेंक रहे हैं? गलत बात है। इसका मैं बिल्कुल घोर निंदा करता हूँ इस तरह की, और ये लोग ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करता हूँ सरकार से। जाहिर है गंगा को सनातन धर्म में मां की मान्यता दी गई है। गंगा के जल को बेहद पवित्र माना जाता है और इसे पूजा पाठ में भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये बात वो सियासतदान नहीं समझ सकते जिन्हें सिर्फ मजहब के नाम पर अपनी रोटी सेंकनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।